Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential, Lecture 1 of the Pre-Stress Concrete. ठीक है, बुक जो हम फॉलो करेंगे वो है एडवर्ड जी नेवी। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग। ठीक है, वो आखिर में जो इसकी बात की टाइप हैं पोस्ट टेंशनिंग, प्री टेंशनिंग, वो हम बाद में आएंगे। ठीक है, लेकिन हम पहले देखते हैं कि चाहे वो पोस्ट टेंशन हो या प्री टेंशन हो, जो भी हो, लेकिन व्हाट इज़ द प्री स्ट्रेसिंग, प्री स्ट्रेसिंग क्या है। फिर हम देखेंगे कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग। फिर ऐसा है कि इन दोनों में से कौन सी की जाए, क्या कंसेंट्रिक से फ़ायदा ज़्यादा होगा या इसेंट्रिक से ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, सो द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द कंसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फुल एंड पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग, फुल और पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग क्या है। और ये जो आखिरी है ना, व्हाट विल हैपन इफ प्री स्ट्रेस गर्डर लिफ्ट अपसाइड डाउन। ऐसा है कि अगर आप प्री स्ट्रेस गर्डर को, यानी कि जिस टाइप की हमने प्री स्ट्रेसिंग उसमें की है, अगर आप उसको उल्टा उठा लें तो क्या होगा। ठीक है, तो क्योंकि देखें आजकल दुनिया जो है वो उसकी तरफ भी जा रही है, मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन की तरफ भी जा रही है कि आपकी जो भी स्टेयरकेस हैं, स्लैब हैं, वॉल्स हैं, वो फैक्ट्री से बन के आती हैं। ठीक है, और उनके लाने वाले जो हैं वो ड्राइवर्स हजरात हैं, उनको उठाने वाले क्रेन ऑपरेटर्स ये हैं, दे आर नॉट इंजीनियर, उनको ये नहीं पता। वो तो बस बाज़ वक़्त अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बीम को लेटा दो, उठा देंगे इसको। ठीक है, तो बस अगर एक दफ़ा बीम लेट गया ना, ये प्री स्ट्रेस बीम की मैं बात कर रहा हूँ, तो बस शायद हमेशा के लिए ये लेट जाए। तो जब फैक्ट्री से आपकी चीज़ें मिल के बन के आती हैं, फिर उनको आप थ्रू कुछ स्टील वेल्ड कनेक्शंस, इस वजह से आप उसको फिर जॉइन करते हैं। ठीक है, वो जो भी डिज़ाइनर ने एंकरेज मैकेनिज़्म बनाया होगा वो आप फिर फॉलो करेंगे। बहरहाल हम इसकी तरफ आते हैं कि देखें हमें पता है कि कंक्रीट जो है वो स्ट्रॉन्ग है कंप्रेशन में, लाइक ये स्ट्रेसेस आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग योर मिक्स डिज़ाइन जो भी है। ठीक है, तो इवन मोर देन दिस। ठीक है, अब हमारे पास जो टेंशन स्ट्रेस है, जो कंक्रीट जो मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेस को बियर कर सकता है, वो 8 to 14% ऑफ द एफ सी प्राइम है। ठीक है, लाइक 240 एंड 400 PSI, अगर मैं 3000 की एग्जांपल लूँ। सो सच स्ट्रेंथ इज़ निग्लिजिबल फॉर डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस किस्म के हम स्ट्रेंथ को बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं कि इसकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल कन्वेंशनल रीइंफोर्समेंट में तो हम क्या लगाते हैं, स्टील के रीबार्स लगा देते हैं। तो हम तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो प्री स्ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम हाई टेंशन स्टील बार्स, स्टील जो है वो वायर्स की फॉर्म में होती है, जिसे हम स्ट्रैंड्स या टेंडन्स कहते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हम लगाते हैं। अब देखें, लेट सपोज आपके पास एक बीम है सपोर्टेड ऑन वॉल्स। ठीक है, इसके ऊपर जब लोड आएगा, जब इसके ऊपर कोई भी लोड आएगा, सर्विस लोड आएगा, डेड लोड आएगा, लाइव लोड आएगा। ठीक है, तो इसकी जो है वो अच्छा ये शेप जो है दिस इज़ द बिफोर लोडिंग, और ये शेप जो है वो आफ्टर लोडिंग, आफ्टर लोडिंग जो है ये है। अब जब इस कंक्रीट में डेफिनेटली इसमें बेंडिंग मूवमेंट प्रोड्यूस्ड होगी, और अगर मैं इसको कहूँ दिस इज़ द पॉजिटिव बेंडिंग। ठीक है, यानी जिसमें ऐसे पानी आपका खड़ा हो ना, वो पानी जब स्टे करे, सो दिस इज़ द पॉजिटिव बेंडिंग। और नेगेटिव बेंडिंग ये है कि जिसके ऊपर जब बारिश का पानी आएगा तो ये ऐसे स्लिप हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द सैगिंग एंड दिस इज़ द हॉगिंग मूवमेंट। तो ये आपके पास ऊपर कंप्रेशन जोन है, नीचे टेंशन जोन है। तो कंक्रीट हमें पता लग गया कि टेंशन में तो वीक है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रेसेस जो हैं इन इस टेंशन जोन में, जब स्ट्रेसेस 7.5 लैम्डा एफ सी प्राइम से बढ़ जाएंगे तो आपका टेंशन जो है वो ये कंक्रीट जो है वो क्रैक कर जाएगा। दिस इज नोन एज द मॉडुलस ऑफ रप्चर। ये वो स्ट्रेस हैं, सो द स्ट्रेस एट विच द फर्स्ट फ्लक्चरल क्रैक विल अपीयर। ठीक है, ये वो स्ट्रेस हैं कि जिसमें आपके फर्स्ट फ्लक्चरल क्रैक जो है अपीयर हो जाए। तो ये लेमडा आप
आपको पता है कि नॉर्मल वेट के लिए लैम्डा 1 है और लाइट वेट के लिए 0.75 है। ठीक है, तो ये वो कंक्रीट की टाइप्स को कि लाइट वेट है या है नॉर्मल वेट है उसको काउंटर करने के लिए। तो अब ये प्रॉब्लम आ गया, तो अब यहाँ पे तो या आप रीइंफोर्समेंट बार को यूज़ करें कि बिल्कुल कंक्रीट के कंट्रीब्यूशन को इग्नोर कर दें कि कंक्रीट काम का नहीं है टेंशन में, इसलिए हम जो स्टील की जो टेंशन प्रॉपर्टी है और कंक्रीट यहाँ पे जो कंप्रेशन में स्ट्रांग है, तो कंक्रीट की अच्छी प्रॉपर्टी कंप्रेशन हम ले लेते हैं और स्टील की अच्छी प्रॉपर्टी जो है वो टेंशन की है तो वो ले लेते हैं और स्ट्रक्चर। तो ये तो आम कन्वेंशनल अप्रोच है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम इसको कैसे एक करें। तो इसका एक और हल भी ये है कि क्यों ना देखें, ठीक है कंक्रीट कंप्रेशन जोन में स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा कि आप फर्दर इस कंप्रेसिव स्ट्रेस को और भी रिड्यूस्ड कर दें अप्लाइड लोडिंग की वजह से। एक तो ये बात है, ठीक है, या दूसरा ये है कि लेट सपोज अगर आपके दो स्पैन हैं तो लॉन्ग स्पैन के लिए अगर हम करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस शायद आपके मिक्स डिज़ाइन से या 3000 के लिए अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें कंट्रोल ना हो रहे हों। समझ आ रही है ये बात कि अगर बहुत लॉन्ग स्पैन बीम है उसमें 3000 psi से काम नहीं होगा, तो या तो आप जाएंगे हाई स्ट्रेंथ पे, हो सकता है उसमें भी कंट्रोल ना हो। तो क्यों ना हम इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को भी देखें। असल मसला हमारा है टेंशन जोन का कि कंक्रीट वीक है टेंशन में, हमने टेंशन को कंट्रोल करना है, लेकिन ये साथ में अच्छा ये भी होगा कि हम कंप्रेशन जोन्स को भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लें। अब ये ऐसे हो सकता है कि हम इसमें काउंटर स्ट्रेसेस को इंड्यूस्ड कर दें। सो इंड्यूस्ड टेंशन स्ट्रेसेस वेयर इन कंप्रेशन जोन, तो ये अच्छी बात होगी। अब अगर टेंशन जोन में आप कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को इंड्यूस्ड कर दें तो तब भी काम हो जाएगा। एक तो ये है कि आप यहाँ पे टेंशन जोन में कन्वेंशनल रीइंफोर्समेंट रीबार्स को यूज़ करें, बिल्कुल कंक्रीट को इग्नोर कर दें कि कंक्रीट कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जो सारी टेंशन फोर्स है वो ये स्टील बार्स जो हैं वो रेजिस्ट करेंगे। मैं आम आरसीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर हम इस टेंशन जोन में कंप्रेशन इंड्यूस्ड कर दें और कंप्रेशन जोन में हम साथ में टेंशन को इंड्यूस्ड कर दें तो ये वाला एरिया भी अच्छा हो जाएगा और ये इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको करें कैसे, या ये काउंटर स्ट्रेसेस को हम इंड्यूस्ड कैसे करें। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि हम प्री कंप्रेशन स्ट्रेसेस या फोर्सेस लगा देते हैं पूरे के पूरे बीम पर। ठीक है, यानी हम ऐसे करते हैं कि लेट सपोज ये आपको जो ये नज़र आ रहा है बीम, इसको हम एक साइड से एंकर कर देते हैं जिसे हम कहते हैं डेड एंड। ठीक है, ये आपका डेड एंड हो गया। यहाँ से लेट सपोज आपकी एक दीवार है, ठीक है, वैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, इसमें आप एक होल कर लें, यहाँ पे आप कुछ कर लें और इसको नट बोल्ट से एक वायर को आप अटैच कर दें और यहाँ से निकाल और उसको फिर यहाँ से खींचें। तो अब ये वाला जो एंड होगा जहाँ से आप इसको स्ट्रेस करेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से आप स्ट्रेस करें तो इस एंड को आप क्या कहेंगे, लाइव एंड, जहाँ से आप स्ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, और ये एंकरेज है परमानेंट। अब जब यहाँ से आप इसको स्ट्रेस कर देंगे और फिर यहाँ पे इसको एंकर कर देंगे और ये रस्सी यहाँ से आप तोड़ देंगे, काट देंगे, तो क्या होगा, जब आप किसी चीज़ को ऐसे स्ट्रेस करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और आपने उसको बांधा हुआ हो तो वो कंप्रेसिव फोर्सेस इस बीम के ऊपर लगाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे है कि हम जो ये वायर्स है, जो स्टील वायर है जिसे हम स्ट्रैंड्स या टेंडन्स कहते हैं, इसको हम आगे डिफरेंशिएट भी करेंगे कि वायर्स क्या हैं, स्ट्रैंड्स क्या हैं, टेंडन क्या है, साथ में केबल्स भी आप कर सकते हैं कि केबल्स क्या हैं। बेसिकली वायर्स को आप जब कंबाइन करते हैं स्ट्रैंड बनता है, स्ट्रैंड को कंबाइन करने से टेंडन और टेंडन को कंबाइन करने से आपका केबल्स बन जाता है। ठीक है, अब लेट सपोज CGC इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट।
वेयर CGS इज नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टील। यानी ये अगर क्रॉस सेक्शन है तो ये कंक्रीट का भी क्रॉस सेक्शन है, और आपने ये जो वायर स्ट्रैंड्स या टेंडन्स हैं वो इसको सेंटर में लगा दिए, जिसे हम कंसेंट्रिक प्रीस्ट्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है कंक्रीट के सेंटर और स्टील वायर्स के बीच, कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है। यानी CGC इज इक्वल टू CGS या सेम एज। ठीक है, अब अगर हम इसेंट्रिक प्रीस्ट्रेसिंग करें, देखें हमने इंड्यूस्ड क्या करना है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कौन सी प्रॉब्लम को। बेसिकली हम चाहते हैं कि हम कंप्रेशन में टेंशन इंड्यूस्ड करें और टेंशन जोन में कंप्रेशन इंड्यूस करें, या चलें ये कंप्रेशन में आप छोड़ दें कि कंप्रेशन को हम बेहतर कर रहे हैं, हम सिर्फ टेंशन की बात करते हैं कि टेंशन जोन, वो तो आपको मैंने बताया ना कि एक एक्स्ट्रा हम एडवांटेज ले सकते हैं। तो वो तो हम अगर टेंशन में हमने कंप्रेशन इंड्यूस्ड करनी है तो डेफिनेटली हमने एक कंप्रेसिव फोर्स लगानी है। ठीक है, अब जब हम ये कंप्रेसिव फोर्स, अगर हमने ये स्टील वायर्स को बिल्कुल कंक्रीट सेक्शन के बीच रख दिया तो उससे एक तो इस तरह हम इसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसेंट्रिक प्रीस्ट्रेसिंग क्या है कि जब आप स्टील वायर्स और इसके बीच में कुछ इसेंट्रिसिटी को रखते हैं, सम इसेंट्रिसिटी। तो ये आपका जो है वो CGC है, अब ये CGC है। ठीक है, और ये CGS है। अब आते हैं प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कंसेंट्रिक प्रीस्ट्रेसिंग। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीम को सेंटर से कंप्रेस करेंगे तो आपका ये पूरे का पूरा सेक्शन जो है, यानी इसके ऊपर अभी मैंने एक्सटर्नल लोड को नहीं डाला, सिर्फ बस नीचे ज़मीन पे ये बीम पड़ा हुआ है और उसको मैंने प्री स्ट्रेस कर दिया। ये डेड एंड है और ये लाइव एंड है। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि इस पूरे सेक्शन में आपका -P/A, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स हम नेगेटिव लेते हैं, सो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ओनली, तो ये इसकी स्ट्रेस प्रोफाइल होगी, यानी इसके हर सेक्शन पे ये स्ट्रेस की वैल्यू होगी, जो भी आपकी P वैल्यू होगी और जो भी आपकी A वैल्यू होगी वो आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लेट सपोज यहाँ से आपका, जब इस बीम को आप किसी मकसद के लिए बनाएंगे, किसी लोड को रेजिस्ट करने के लिए बनाएंगे, किसी ट्रांसफर्स लोड को रेजिस्ट करने के लिए बनाएंगे, डेड लोड लाइव लोड जब आएगा इसके ऊपर तो क्या होगा। अब ये वाला प्रोफाइल तो ये है, ये तो इस P/P की वजह से है। ठीक है, और हमें पता है कि जब बीम बेंडिंग मूवमेंट पे, जब किसी बीम के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट आएगी तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस किस चीज़ के बराबर होते हैं, जिसे हम F से जाहिर करते हैं, दैट इज My/I। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। तो डेफिनेटली लोड की वजह से इसमें बेंडिंग भी आएगी और शीयर भी आएगी। शीयर की हम फिलहाल अभी बात नहीं कर रहे। और जब बेंडिंग होगी तो टॉप आपको पता है, जो आपको मैंने पिक्चर दिखाई है, ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन। तो इसी तरह से ये ऊपर जो है वो वैल्यू दोनों की सेम होगी, ये हम सिर्फ प्योर बेंडिंग की वजह से ले रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये ऑर्डिनेट और ये ऑर्डिनेट सेम होगा, लेकिन एक माइनस होगा एक प्लस होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होगी ऐसे होगी, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, या जो भी आपने साइन कन्वेंशन ली है। आप कंप्रेशन को पॉजिटिव भी कह सकते हैं, लेकिन फिर आप मेंशन कर दें कि मैंने इसको ये कहा है। ठीक है, आमतौर पे बुक में कंप्रेशन नेगेटिव है। अब प्रॉब्लम क्या है, देखें ये P जो है ये आपके हाथ में है, ये My/I जो है ये आपके हाथ में नहीं है टू सम एक्सटेंट। ठीक है, हाँ आप I को कंट्रोल कर सकते हैं, I इज़ ए फंक्शन, ठीक है, ऑफ द क्रॉस सेक्शन डेप्थ, ये सारी चीज़ें। तो लेट सपोज मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं प्री स्ट्रेसिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्री स्ट्रेसिंग में ये P आपके हाथ में है कि आप इसको कितना प्री स्ट्रेस करें, यानी इसमें जितने भी टेंशन स्ट्रेसेस आ रहे हैं उसको इस -P/A को बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सेट कर दें कि जितना भी लोड से My/I आ रहा है आप -PA को सेट कर लें, या आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसका P फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, आल दो ये मैं आपको अभी किसी और अंदाज में समझा रहा हूँ, हम ऐसे नहीं करते, हम किसी और थ्रू के ये चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको फ़िलहाल एक लेमैन की तरह मैं समझा रहा हूँ। अब यहाँ देखें, जब आप इन दोनों को आप लीनियर
इलास्टिक एजम्पशन लेंगे तो आप इनको ऐड कर सकते हैं, जबकि नॉन लीनियर्स में हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। अब यहाँ पे माइनस पी बाई ए स्ट्रेस आ जाएगा, माइनस एम वाई बाई आई, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाएंगे। और ये पी आपके हाथ में है, आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। इधर आप टेंशन को ज़ीरो भी रख सकते हैं या आप कुछ टेंशन को अलाउ भी कर सकते हैं, यानी ये आपकी अब डिज़ाइनर की मर्जी है कि वो क्या करता है, ठीक है। जिसे हम बाद में कहेंगे कि दिस इज़ नोन एज द फुल प्री स्ट्रेसिंग एंड दिस इज़ नोन एज द पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग। लेकिन चलें, चूंकि कंसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं देते आम इंजीनियरिंग में कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, आपने टेंशन को कंट्रोल कर दिया, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। बट एट द सेम टाइम अनदर प्रॉब्लम अराइजेज, वो क्या, आपकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी इसको आपने और बढ़ा दिया। बात समझ आ गई है कि माइनस पी बाई ए, ठीक है, कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, लेकिन अब इतनी ज्यादा भी तो ना करें ना, कि ठीक है, क्यों ना आप गुड है उसको और गुड बना दें। कोई ऐसा तरीका करें कि ये जो एम वाई बाई आई है इसको आप प्लस कर दें, यानी कंप्रेशन में आप टेंशन को इंड्यूस्ड कर दें। उसकी जो कंप्रेशन है, यानी अगर आप पे स्ट्रेस है तो आप गोली लेंगे ना, ये तो नहीं है कि वो और स्ट्रेस डॉक्टर आपको देगा। समझ आ गई, ठीक है। ऑल दो कंक्रीट इज गुड इन कंप्रेशन, बट अगर आप, अच्छा है कि अगर आप किसी तरीके से इस वायर को किसी ऐसी जगह पे सेट कर दें कि ये माइनस एम वाई बाई आई किसी तरीके से प्लस एम वाई बाई आई में चेंज हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग करते हैं। समझ आ गई। अब जब आप इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, अब इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग ऐसी भी हो सकती है, ये जो मैंने रेड लाइन लगाई है ये वो प्री स्ट्रेसिंग है, ठीक है, जिसमें आपका सी जी सी जो है, दिस इज नोन एज द सी जी सी, और ये आपका क्या है, सी जी एस, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्टील। या तो हम इसको नीचे लगाएं या इसको हम ऊपर लगाएं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप पे। अगर पॉजिटिव बेंडिंग है, पॉजिटिव बेंडिंग है तो आपको नीचे लगाना होगा, और अगर नेगेटिव बेंडिंग है, ठीक है, तो फिर आपको ऊपर लगाना पड़ेगा। नॉर्मली जो प्री स्ट्रेस गर्डर्स होते हैं जो सिंपली सपोर्टेड होते हैं वो नॉर्मली पॉजिटिव बेंडिंग में होते हैं, तो इसलिए हम नीचे करते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखें कि नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे देखेंगे कि हम नॉर्मली इसको कहते हैं प्रोफाइलिंग, तो ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट प्रोफाइल, जबकि हम नॉर्मली स्ट्रेट प्रोफाइल नहीं प्रोवाइड करते। क्यों? क्योंकि आपके सिंपली सपोर्ट में हर सेक्शन पे अलग अलग मूवमेंट होता है, मैक्सिमम आपके सेंटर में होता है, ठीक है, अगर 100% वो हो, सिंपली सपोर्ट हो, तो वो चीज़ जो है वो तो इसलिए जो है वो आप डिफरेंट सेक्शन पे डिफरेंट स्ट्रेसेस थ्रू इसेंट्रिसिटी आप कंट्रोल करते हैं। इसको हम डिटेल में जब स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे तो वो है। अब देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपका लेट सपोज बीम सब्जेक्टेड टू प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे कर सकता हूं, दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें किसी पॉइंट पे स्ट्रेसेस फाइंड आउट करूं या इस बीम में कर लूं तो एक ही बात है। ये वो है कि जब आप फोर्स को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो वहां पे एक कपल क्रिएट होता है, ठीक है। देखें, यहाँ पे P लगा है, हमने इसको इसेंट्रिसिटी यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि हमने ये स्ट्रैंड्स यहाँ से हटा दिए, ये एनालिसिस पर्पस के लिए है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है, या हम इस पे कंबाइंड स्ट्रेस वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। इसके डायरेक्ट फार्मूले हमारे पास नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये इसका एनालिसिस मॉडल हो गया एक, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये है तो ये हम कैसे इसको इक्वेट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैं इसको ऐसे करूंगा कि अगर ये है, मैं यहाँ पे एक अपने आप से फोर्स लगाऊंगा तो ये तो इसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और फोर्स लगा दूं
तो अब देखें ये प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर मैं एक प्लस माइनस की एक फोर्स लगा दूं, समझ आ गई? तो क्या इस सिस्टम में और ये सिस्टम इक्वल नहीं है? ये पी कैंसिल हो जाएंगे, ये पी कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, ये हो गया। अब देखें ये पी जो है, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, ये एक कपल क्रिएट कर रहा है, एक मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जो कि इस डायरेक्शन में है। देखें ये यहाँ पे जोर लगा रहा है, ये यहाँ, यानी ये इसको ऐसे बेंड करेगा, ऐसे पॉजिटिव बेंडिंग आएगी इसकी, सॉरी नेगेटिव बेंडिंग आएगी। ठीक है, जिसे हम कैम्बर भी कहते हैं, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने इसके ऊपर एक ऐसे ये आ गया, और इसकी वैल्यू क्या होगी? पी को आपने कहा कितनी एसेंट्रिसिटी पे शिफ्ट किया? ई पे। ठीक है, इस पी को आपने यहाँ पे जितनी ई थी, तो अब पी इंटू ई, ये एक मूवमेंट आ गया जो कि बीम पे लग रहा है। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे मैं जो आपको बात बता रहा हूं वो ये है, ठीक है, कि अब जब ये स्ट्रेस, सॉरी, जब ये होगा तो हमें पता है जब पी सेंटर पे लगेगा तो उसकी वजह से ये आएगा। अब ये जो है एम वाई बाई आई, ये भी वही फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन ये पी ई वाई बाई आई, क्योंकि एम जो है वो पी ई के बराबर है, और ये वो प्री स्ट्रेसिंग है। इसके ऊपर अभी मैंने कोई लोडिंग की बात नहीं की कि कोई गाड़ियां आ रही हैं या ब्रिज का गर्डर है या कोई लोड आ रहा है, मैंने उसकी बात अभी नहीं की। ठीक है, उसमें बेसिकली एम वाई बाई आई आएगा। तो ये वो प्री स्ट्रेसिंग की वजह से जो मूवमेंट आ रहे हैं। तो देखें ऊपर हम क्या ले आए हैं? पॉजिटिव ले आए हैं हम। आपको मैंने कहा था ना कि अगर टेंशन में हम, कंप्रेशन में हम टेंशन को इंड्यूस्ड कर दें, ठीक है, तो ये टेंशन का एक पार्ट आ गया, और ये वो जो है वो कंप्रेशन का पार्ट आ गया। तो इससे भी प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो इसलिए जब हम प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, इसेंट्रिक प्री स्ट्रेसिंग करते हैं, पॉजिटिव बेंडिंग में नीचे करते हैं, तो पी बाई ए और प्लस पी ई वाई बाई आई, बेसिकली दिस इज एम वाई बाई आई। ठीक है, और माइनस एम पी ई वाई बाई आई। अब जब इसके ऊपर लोड आ गया, तो लोड की वजह से तो ये ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो कंप्रेशन होगा और नीचे टेंशन होगा। तो कंप्रेशन स्ट्रेस हम ये लेते हैं, या चलें, दिस इज द, ये यहां से आ रहा है, ये अप्लाइड लोड वाला है। ठीक है, और ये एम आप कहां से निकालेंगे? दिस इज फ्रॉम द स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, तो एम वाई बाई आई, ये अब नेगेटिव है, ये तो अप्लाइड मूवमेंट की वजह से, और ये वाला जो है ये आ गया, और ये वाला पार्ट ये आ गया। अब अगर हम इसके टॉप स्ट्रेसेस और बॉटम स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करें, ठीक है, तो स्ट्रेसेस इन टॉप फाइबर, जिसको हम एफ सुपरस्क्रिप्ट टी कहेंगे, ठीक है, और एफ सबस्क्रिप्ट बी कहेंगे, यानी स्ट्रेसेस एट टॉप और स्ट्रेसेस एट बॉटम। अब वो क्या होगा देखें, यहाँ पे हम चलें, P लिख देंगे, A इज द ए सी इज द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, आई जी इज द ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये इन सब को आप ऐड कर दें, ऊपर वाले को और नीचे वाले को ऐड कर दें, सो माइनस पी बाई ए प्लस पी ई बाई ए। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, और फाइबर इंस्ट्रेस। अब देखें, चूंकि ये दोनों जो हैं वो कंप्रेशन है, लेकिन ये टेंशन में आपने एक पॉजिटिव कर दिया, तो स्ट्रेसेस इन फाइबर्स आपने क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया। और यहाँ पे जो टेंशन स्ट्रेसेस हैं बॉटम में, उसको आपने थ्रू कंप्रेसिव फोर्स कंट्रोल कर दिया। समझ आ रही है? और इसको आपने थ्रू टेंशन स्ट्रेस, और भी आपने इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। ठीक है, क्योंकि पहले वो ये टेंशन स्ट्रेस को खाएगा, जो लोड आ रहा है उसको, इसको बैलेंस करेगा, और फिर जाके कंप्रेशन अपना काम शुरू करेगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अच्छा ये है अब फुल एंड पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग। अब ये डिज़ाइनर की चॉइस होती है कि वो क्या इसमें थोड़ी बहुत नॉमिनल रीइंफोर्समेंट को यूज़ करना चाहता है या नहीं। वो बिल्कुल कहता है कि एक क्रैक भी ना हो। ठीक है, आल दो के कुछ श्रिंकेज क्रैक्स तो थोड़े बहुत होते हैं हर कंक्रीट में, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोई मेजर क्रैक्स लोड की वजह से ना हो।
तो फुल प्री स्ट्रेसिंग ये है कि आप ये जो एफ टी है इसके स्ट्रेसेस को, और एफ बी, देखें ये सारी स्ट्रेसेस के साथ आपकी गेम है और ये पी आपके हाथ में है। आप पी को ऐसा सेट करें कि यहाँ पे जो है वो आपके स्ट्रेसेस ज़ीरो आ जाएं, या यहाँ पे आप कुछ अलाउ कर दें, और इसके लिए आपको कुछ कोड की गाइडलाइन चाहिए होगी कि इसको कितना कंट्रोल में रखें। ठीक है, वो कुछ फ्रिक्शन ऑफ एफ सी प्राइम्स होते हैं। ठीक है, एफ सी प्राइम यहाँ पे कुछ फैक्टर्स वगैरह होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कि इनसे स्ट्रेसेस जो हों वो कम हो। मुख्तलिफ के लिए सर्विस के लिए अलग है, और जब आप प्री स्ट्रेसिंग कर रहे हों उसके लिए अलग है। इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग के लिए अलग स्ट्रेसेस हैं, जब सर्विस में आएगा अलग हैं, जब अल्टीमेट पे जाएगा तो अलग होंगे चीज़ें। ठीक है, तो ये है, तो इसको कहते हैं फुल प्री स्ट्रेसिंग, कि जिसमें आप बिल्कुल भी टेंशन को ज़ीरो कर देते हैं। आप पूरे के पूरे सेक्शन को क्या रखना चाहते हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस में। ठीक है, और अगर आप किसी सेक्शन में किसी थोड़ा सा भी मतलब टेंशन फोर्सेस को अलाउ कर दें तो, लेकिन बहरहाल उस टेंशन को आपने रजिस्ट तो करना है, तो उसके लिए आप थोड़ी सी मिनिमल रीइंफोर्समेंट यूज़ करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर एप्लीकेबल ये है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ज़्यादातर हम आपने देखे होंगे कि आपके प्री स्ट्रेसेस गर्डर होते हैं और साथ में थोड़ी सी रीइंफोर्समेंट भी होती है, तो इसलिए हम इसको पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग्स नॉर्मली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसकी तरफ कि अगर व्हाट विल हैपन इफ प्री स्ट्रेस गर्डर लिफ्ट अपसाइड डाउन, तो ये वो करेक्ट पोजीशन है कि जिसके लिए हमने इसको स्ट्रेस किया है, बनाया है, डिज़ाइन किया है। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि व्हेन वी शिफ्ट ए फोर्स पी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ए कपल मूवमेंट इज क्रिएटेड। ठीक है, कि आपको मैंने कहा था कि जब हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं जस्ट फॉर व्हाट, फॉर एनालिसिस पर्पस, तो आपके पास ये एक मूवमेंट ऐसे लग जाता है। ठीक है, तो अब ये जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है वो बेसिकली नेगेटिव मूवमेंट क्रिएट कर रही है, और जब आप इसके ऊपर आपका लोड आएगा, सर्विस लोड आएगा, यानी डेड लोड या लाइव लोड, तो वो इस सेक्शन पे पॉजिटिव मूवमेंट को अप्लाई करेगा। तो ये पॉजिटिव मूवमेंट पहले इस नेगेटिव मूवमेंट को खाएगा या ख़त्म करेगा या न्यूट्रलाइज करेगा, और उसके बाद जो है वो मूवमेंट लगेगा। यानी अगर आम अल्फाज में मैं आपको कह दूं कि कन्वेंशनल रीइंफोर्समेंट में और उसमें क्या फ़र्क है, ये उल्टा, ये देखिए ना, आप जब लोड लगाते हैं ना, तो ये लोड तो स्ट्रक्चर के ऊपर लोड लगाता है ना। ठीक है, यानी लोड स्ट्रक्चर को लोड करता है। ये इसमें ऐसे आपने काम किया है कि ये स्ट्रक्चर उल्टा लोड के ऊपर इनिशियली कुछ पोर्शन, कुछ टाइम के लिए लोड लगाता है, यानी ये मेन डिफरेंस है। यानी प्री स्ट्रेसिंग मेंबर जो है ये उल्टा लोड के ऊपर लोड लगाता है। ठीक है, और जब ये लोड इतना बढ़ जाए कि उसके इफेक्ट को कैंसिल करे, तो फिर ये अपना वो असल लोड जो है वो उठाता है। ठीक है, तो ये यानी आपने एक किस्म का जो अप्लाइड लोड, जो पॉजिटिव बेंडिंग आ रही है, उसको आपने इस नेगेटिव से, ठीक है, एक तो हमने इन टर्म ऑफ स्ट्रेसेस भी पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको ओवरऑल मेंबर लेवल के ऊपर पढ़ते हैं, तो ये मेंबर, ये उसके ऊपर नेगेटिव लोड लगा रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी ये बार्स आपने इसको किसी तरीके से, आपको इसने फ्लिप कर दिया, ऐसे उल्टा लिया इसको, यानी ये रेड जो है वायर ऊपर चली जाएगी और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये अब वो टेंशन जोन है जिसको आपने टेंशन कंट्रोल, टेंशन स्ट्रेसेस के लिए कंट्रोल किया हुआ है, इसको कंप्रेशन के लिए डिजाइन। अब प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये है कि लोड की वजह से तो हमें पता है पॉजिटिव मूवमेंट आएगी। ठीक है, और अब जब आपने इसको उल्टा दिया, तो इस रेड जो प्री स्ट्रेसिंग वायर्स है, इसकी वजह से भी लोड पॉजिटिव आ गया। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव मूवमेंट। तो उसने तो बीम का और भी बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आपने पार्शियल, अगर आपने नो रीइंफोर्समेंट यानी फुल प्री स्ट्रेसिंग की है, कि जिसमें आपने बिल्कुल सेक्शन, जिसमें आपने बिल्कुल रीइंफोर्समेंट ही नहीं यूज़ की, तो आप सोचें कि आपकी बीम का क्या होल हो, कि एक तो लोड आ रहा है, ऊपर से ये लोड, क्योंकि ये पी काफ़ी लार्ज होता है, समझ आ गई, या आपने पार्शियल रीइंफोर्समेंट को यूज़ किया है। वो पार्शियल रीइंफोर्समेंट चाहे ए एस मिनिमम हो, लेकिन ए एस मिनिमम उस सेक्शन के लिए डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ही ना हो, वो ए एस मैक्स इवन डबल रीइंफोर्स में भी जा सकता है।
यानी काफ़ी ह्यूज एएस रिक्वायर्ड हो आपको, और आपने एएस मिनिमम को यूज़ किया हो या थोड़ा बहुत इससे आगे यूज़ किया हो, जो भी है, लेकिन बहरहाल इस ये भी आपका अब लोड लगा रहा है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। और ये तो ये पॉजिटिव बैंडिंग के लिए बुरी बात है, ये नेगेटिव बैंडिंग के लिए ठीक है। इस तरह हम नेगेटिव बैंडिंग के लिए इसको अप्रोच करते हैं। तो इसलिए हम आपकी जब स्लैब होती है तो इसमें ऐसे नेगेटिव सपोर्ट पे ऐसे 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 प्रोफाइल, हम प्रोफाइल पढ़ेंगे, ड्रैग है, हार्प है, स्ट्रेट प्रोफाइलिंग है, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।